हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रिपॉन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित प्रश्न। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा को ध्यान में देखते हुए बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। देखेंगे, राष्ट्रपति जो होते हैं यह तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति 15वें नंबर के ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जो है यह 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 124 में आता है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी वर्तमान में महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी जो होते हैं फ्रेंड वो अनुच्छेद 76 में आते हैं। यह देश के शीर्ष विधि अधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत यह संसद में बोल सकते हैं। महान्यायवादी जो होते हैं संसद में अनुच्छेद 88 के तहत बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं संसद में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तुषार मेहता। देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार बने हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई। अगला प्रश्न है, वर्तमान राज्यसभा सभापति कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सीपी राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। देखेंगे, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश। राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में अगर नेता विपक्ष पूछे जाते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राज्यसभा विपक्ष नेता हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पूछे जाएंगे जेपी नड्डा। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला हो जाएंगे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नेता विपक्ष अगर पूछा जाए तो लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। लोकसभा के महासचिव पूछे जाएं तो उत्पल कुमार सिंह। से उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है फ्रेंड ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो विवेक जोशी और सुखवीर संधू चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संजय मूर्ति। संजय मूर्ति सीएजी हैं।
अगर पूछा जाए महालेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए वर्तमान में टीसीए कल्याणी है। अगला प्रश्न है भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमरप्रीत सिंह। वायुसेना अध्यक्ष जो है अमरप्रीत सिंह है। देखेंगे नौसेना अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं नौसेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। महानिदेशक जो हैं डीजीएमओ सैन्य अभियान के वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। अगला प्रश्न है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं वर्तमान में सीडीएस हैं। वर्तमान में अगर सैन्य अभियान के डीजीएमओ पूछे जाएं, डीजीएमओ के महानिदेशक पूछे जाएं तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और सीडीएस अनिल चौहान। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए टीवी सोमनाथ। टीवी सोमनाथ वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। अगर निजी सचिव प्रधानमंत्री के पूछे जाएं तो निधि तिवारी हो जाएंगी और विदेश सचिव वर्तमान में विक्रम मिश्री हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोविंद मोहन। भारत के वर्तमान गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। वित्त सचिव की बात करें तो अजय सेठ वित्त सचिव हैं। रक्षा सचिव की बात करें तो राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव वर्तमान में अरविंद श्रीवास्तव हैं। वित्त सचिव अजय सेठ। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही उत्तर है अजीत डोभाल। देखेंगे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अनीश दयाल सिंह हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं। दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी क्वेश्चन में रिपीट होते रहेंगे, तो आपको यह सारे प्रश्न धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो है आईबी के निदेशक हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। पीके श्रीवास्तव जो हैं सीबीसी हैं वर्तमान में। सीबीआई के प्रमुख वर्तमान में कौन है? सीबीआई प्रवीण सूद। और मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के प्रमुख कौन हैं? सही उत्तर है पराग जैन। राव के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो पराग जैन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद बसंत दाते। एनआईए के वर्तमान महानिदेशक जो हैं सदानंद बसंत दाते हैं। ईडी के निदेशक कौन है? राहुल नवीन ईडी के निदेशक हैं। अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संजय सिंघल। संजय सिंघल जो हैं एसएसबी के महानिदेशक हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सही उत्तर है प्रवीर रंजन सीआईएफ के महानिदेशक हैं। देखेंगे दोस्तों एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बी श्रीनिवासन जो हैं एनएसजी के महानिदेशक हैं। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजे के महानिदेशक आलोक शर्मा हैं।
एसपीजी के महानिदेशक आलोक शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? सही उत्तर है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो हैं आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। देखेंगे दोस्तों, महानिदेशक जो हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक एस परमेश जो हैं यह आईसीजी यानी कि भारत तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? सही उत्तर है वीरेंद्र वत्स जो हैं एनसीसी के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, आरपीएफ के प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सोनाली मिश्रा। देखेंगे, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अगर पूछे जाए अध्यक्ष तो सतीश कुमार हैं। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रथम महिला महानिदेशक बनी है आरपीएफ की, यह है सोनाली मिश्रा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनेश माहेश्वरी। यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो अजय कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी विजया किशोर राहटकर जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। देखेंगे दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो रंजना प्रकाश देसाई। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज जी हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया। देखेंगे, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? अजय मानिक राव खान बिलकर जो है वर्तमान में लोकपाल हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। याद रखिएगा दोस्तों, महिलाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर है बी रामा सुब्रमण्यम जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में किशोर मकवाना हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष पूछेंगे तो किशोर मकवाना हो जाएंगे। एसटी आयोग के अध्यक्ष पूछेंगे तो अंतर सिंह आर्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर है तुहिन कांत पांडे जो हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी
अनुराग गर्ग। देखेंगे अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार। सतीश कुमार वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ हैं। अगला देखेंगे, सीईओ जो हैं सीबीएफसी यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ रविंद्र भाकर हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी जो हैं ट्राई के अध्यक्ष हैं। देखेंगे दोस्तों, भारत का वर्तमान में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायणन। मृत्युंजय कुमार नारायण जो हैं महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? वही आधार कार्ड वाला। तो यूआईडीएआई के सीईओ वर्तमान में भुवनेश कुमार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के चेयरमैन एवं एमडी कौन है? सही उत्तर है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन हैं। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या पूछी जाए तो 14 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के निदेशक कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट जे रवि। बीएसएनएल के महानिदेशक रॉबर्ट जे रवि हैं। अगला है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर बिपिन कुमार। सही उत्तर हो जाएगा बिपिन कुमार। अगला प्रश्न है, इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं 11वें नंबर के कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी नारायणन। देखेंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ए.के. मोहंती। ए.के. मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के अध्यक्ष विवेक भसीन हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समीर बी कामत। समीर बी कामत सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महानिदेशक बने हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर ए राजराजन। डॉक्टर ए राजराजन जो हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ग के निदेशक कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, विवेक भसीन हो जाएगा। देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है? डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में ए.के. मोहंती हैं। दोस्तों, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा प्रश्न जो कराते हैं, ये आपको रिपीट इसलिए करवाते हैं ताकि आपको बार बार रिपीट होने से याद हो जाए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजय मानिकराव खानविलकर। देखेंगे दोस्तों, वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य जो हैं एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं और एससी आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही उत्तर है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो है CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है।
CISR की स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित 40 इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने कराया है। तो वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।